नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर वीर्य को बढ़ाने वाले और स्तमन शक्ति को बढ़ाने वाले मैं आपको 3 नुस्खे घरेलू टिप्स के दूंगा। 3 नुस्खे दूंगा और तीनों ही नुस्खे इतने सरल हैं। ये मैंने आपके लिए विशेष करके और स्टडी करके और मैंने निकाले हैं कि हर आदमी आसानी से घर पे बना ले। और इसमें ऐसी कोई जड़ी बूटी शामिल नहीं कि वो मिलनी दूर हो, मुश्किल हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सरल और बहुत लाभदायक नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ। नुस्खा 1, घरेलू टिप्स जो सेक्स की हर बीमारी को ठीक करेगा, विशेषकर वीर्य की उत्पत्ति को बढ़ाएगा और टाइमिंग बढ़ाएगा। ये नंबर 1 का टिप्स नुस्खा देखिए, आप लिखिए। कोलंजन 20 ग्राम, सेमर की जड़ 20 ग्राम, कोंच का बीज 20 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, अश्वगंधा 20 ग्राम, पीपल का गोंद 20 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, गिलोय सत्व 20 ग्राम और बंसलोचन 20 ग्राम। एक बार और बोल देता हूँ। कोलंजन 20 ग्राम, सेमर की जड़ 20 ग्राम, कोंच का बीज 20 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, अश्वगंधा 20 ग्राम, पीपल का गोंद 20 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, गिलोय सत्व 20 ग्राम, बंसलोचन 20 ग्राम। करीब ये मेरे हिसाब से 170-80 ग्राम का नुस्खा आप अपने हिसाब से बना लें। इन सब का पाउडर बना लें। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पंसारी की मिल जाएगी और कोई नशे की चीज़ नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बेड इफ़ेक्ट नहीं। 1 चम्मच सुबह लेकर के ऊपर गाय का दूध पिएं मिश्री मिला हुआ, और 1 चम्मच रात को लेकर के गाय का दूध पिएं। ये प्रयोग आप 31, 41 और 51 दिन, यहाँ तक कि 61 दिन आप इसको कर सकते हैं। किसी भी मौसम में कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और इससे आपको जो फ़ायदा हो आप मुझको अवगत कराएगा। नंबर 2 का नुस्खा घरेलू टिप्स में, ये भी बहुत प्यारा है। छोटा नुस्खा देखिए, कोई नुस्खा छोटा नहीं होता और कोई जो बहुत बड़ा नुस्खा होता है वो बड़ा भी नहीं होता। हाँ, दूसरा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ। ये भी सेक्स संबंधी हर प्रॉब्लम को ठीक करेगा। समुद्र शोक 20 ग्राम, गेंदा का बीज 20 ग्राम, डाक के बीज 20 ग्राम, काले तिल 20 ग्राम, सेमल का मूसला 20 ग्राम और सीरस के बीज 20 ग्राम। एक बार और। समुद्र शोक 20 ग्राम, गेंदा के बीज 20 ग्राम, डाक के बीज 20 ग्राम, काले तिल 20 ग्राम और सेमल का मूसला 20 ग्राम और सीरस के बीज 20 ग्राम। इनको भी नंबर 1 के नुस्खे की तरह पाउडर बना लें और चाय का छोटा चम्मच मुंह में डाल के सुबह और रात को 1 महीना 2 महीना आप लें, ऊपर गाय का दूध पिएं। तो इससे आपकी सेक्स संबंधी प्राय जो समस्याएं हैं वो ठीक होगी। देखिए, हर आदमी के पास पैसे नहीं होते। बहुत ऐसे भी मेरे भाई हैं जो रोज़ मजदूरी करते हैं और खाते हैं। इलाज का अधिकार सबको है, तकलीफ सभी को होती है और इलाज सभी चाहते हैं। तो हम खाली आपको चांदी और सोना के इलाज बताएं, ये वाजिबी बात नहीं। कुछ ऐसे नुस्खे भी होने चाहिए जिसको गरीब आदमी कर सके, आम आदमी कर सके। कोई गरीब अमीर की बात नहीं, लेकिन जो बिल्कुल जिनकी हैसियत नहीं है वो भी कर सकें, ऐसे नुस्खे मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो ये नुस्खा कोई भी कर सकता है। 100-200 रुपये का खर्चा है, तो इसको करें। 1 महीना 2 महीना आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही एक छोटा सा नुस्खा मैं और बताता हूँ। देखिए, उड़द का आटा बना लेवें। उड़द का आटा बना लेवें और उसको गाय के घी के अंदर भून लेवें और मिश्री के साथ हलवा बना करके 1 महीना तक खा लें। तो आपकी सेक्स संबंधी हर समस्या ठीक होगी। इसके अंदर आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको पचाने की शक्ति, आपकी आंतें वो अच्छी होनी चाहिए। जिसको खाना हजम नहीं होता है या हल्के से हल्का भोजन भी हजम नहीं होता है,
प्लीज़ वो इस नुस्खे को ना करें। और जिनका पेट बिल्कुल ओके है भगवान की दया से, तो ये उड़द का आटा कमज़ोर दवा नहीं है, इसका हलवा बना के खाएं तो मज़ा भी आएगा और आपका सेक्स का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। और इसके अलावा एक और छोटा सा जो बना सकते हैं, देखिए छुहारे की खीर बना के खाएं। छुहारे की खीर बना के खाएं, छुहारे को पीस करके, और जैसे चावल डालते हैं खीर के अंदर, उसमें छुहारे डाल दें, उसकी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें, तो उसमें रोटी चूर करके या चपाती चूर करके महीना 20 दिन छुहारे की खीर खाने से शरीर के अंदर असीम शक्ति पैदा होगी। छुहारा कोई मामूली चीज़ नहीं है, छुहारा बहुत गुणदायक चीज़ है। ये मैंने आपको 2 सरल घरेलू नुस्खों का टिप्स दिया। अब तीसरा मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, और ये विशेष करके गर्मियों में लेने का है। सर्दी में लेने से कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन जहाँ तक हो कि थोड़ी गर्मी का मौसम हो तो ये नुस्खा ज़्यादा फायदा करेगा। ये विशेष करके शीघ्र पतन वालों के लिए लाभदायक है। घरेलू टिप्स, हाँ मैं कंटेंट्स बोल रहा हूँ। इसबगोल की भूसी 20 ग्राम, काहू के बीज 20 ग्राम, कासनी के बीज 20 ग्राम, धनिया जो घर में अपन खाते हैं साबुत 20 ग्राम, नीलोफर के फूल 20 ग्राम, भांग के बीज 15 ग्राम, बंसलोचन 15 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, गुलाब के फूल 20 ग्राम। बहुत इजी नुस्खा है। देखिए भांग के बीज बहुत आसानी से मिलते हैं, पंसारी के मिलते हैं। इसके अलावा जो भांग पीने वाले जहाँ जाते हैं, जो ठेका होता है, तो वो दुकानदारी दे देता है, क्योंकि वो तो उनको फेंकता है, इसलिए वो आपको यूं ही दे देगा। तो इसके कंटेंट्स दोबारा बोल देता हूँ। इसबगोल भूसी 20 ग्राम, काऊ के बीज 20 ग्राम, कासनी के बीज 20 ग्राम, और धनिया के जो घर में खाते हैं मोटा धनिया वो 20 ग्राम, नीलोफर के फूल 20 ग्राम, और भांग के बीज 15 ग्राम, बंसलोचन 15 ग्राम, अनार का फूल 20 ग्राम, और गुलाब का फूल 20 ग्राम। इनको इक्विल भी ले सकते हैं और कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इनका पाउडर बना करके और शीतल पानी से, ये ऐसा नुस्खा है जो मैं आपको पानी के साथ बता रहा हूँ, और वो पानी भी शीतल, यानी कि पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी। इसलिए ये अब थोड़ी सर्दियाँ ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इसको बसंत ऋतु में ले सकते हैं, और गर्मियों में तो आप कभी भी इस नुस्खे को लें। ये नुस्खा आप 1 महीना 2 महीना ले सकते हैं। इससे शीघ्र पतन के अंदर बहुत जल्दी आराम मिलेगा, क्योंकि शीघ्र पतन शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने से, ऊष्मा बढ़ने से जो दोष कुपित होकर के और वीर्य को पतला कर देता है और आदमी की रुकावट खत्म हो जाती है, तो जल्दी आदमी डिस्चार्ज होता है। तो 2-3 झटके के अंदर ही जिनका वीर्य निकल जाता है, अथवा कोई स्त्री से बात करते ही वीर्य निकल जाता है, अथवा आलिंगन करते ही वीर्य निकल जाता है, अथवा किसी स्त्री के विषय में सोचते ही जिनका वीर्य निकल जाता है, अथवा पेशाब के आगे और पीछे 1-2 बूंद वीर्य निकल जाता है, वो सब शीघ्र पतन में आते हैं। तो ये जो नुस्खा है ये शीघ्र पतन को दूर करेगा, आपके वीर्य को गाढ़ा करेगा, आपके शरीर में रुकावट होगी। आप इस नुस्खे को, मैं चैलेंज दे के कहता हूँ कि ये नुस्खा कोई कमज़ोर नहीं समझें। देखिए बंसलोचन बड़ी शक्तिशाली चीज़ है और बहुत ठंडी चीज़ है, प्यारी चीज़ है बंसलोचन। इसके अलावा अनार के फूल, आप जानते हैं अनार का पेड़ होता है, उनके खूब फूल आते हैं, इकट्ठा करवा लें, पसारी के मिल जाएंगे। गुलाब के फूल ठंडे होते हैं, और भांग के बीज भी ठंडे होते हैं, नीलोफर के फूल भी ठंडे होते हैं, धनिया भी पेट को ठीक करता है, कासनी के बीज और काहू के बीज भी ठंडे होते हैं, और इसबगोल की भुस्सी आपके पेट के अंदर कब्जी नहीं रहने देती और आपके वीर्य को गाढ़ा करती है। इसबगोल की भुस्सी भी कोई कमज़ोर चीज़ नहीं।
तो ये नुस्खा आप बस ये इस थोड़ी सर्दी को निकाल दें, उसके बाद इसको सहेज कर रखें। जैसे ही बसंत ऋतु शुरू हो, गर्मी का हल्का सा मौसम, आप इस नुस्खे को कर लें। तो दोस्तों, मैंने आज आपको 3 घरेलू टिप्स के 3 बेहतरीन नुस्खे दिए। मैं समझता हूं कि मैंने जितने अब तक नुस्खे दिए हैं उनमें सबसे सरल नुस्खे जिसको हर आदमी कर सकता है, ये 3 नुस्खे हैं। इनको कमज़ोर ना आंकें, इनका आप प्रयोग करें, अपने आप को स्वस्थ बनाएं और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।